क्या? कुरान। रब्बना आतैना आता ना, दुआ मांगते ना अपने, रब्बना आतैना, ये अल्लाह तू अता कर, ए रब तू अता कर। हर मखलूक ने बोला, हर मखलूक ने बोला, आदम ने अलैहिस्सलाम ने बोला, ईसा, यूसा, यूनुस, तमाम नबी आए, सबने अल्लाह को फरमाया अल्लाहुम्मा रब्बना आतैना, क्या चाहिए? तो आदम अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह मुझको बकस दे और मुझको हवा से मिला दे। रब्बना आतैना, अल्लाह से मांगा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगा, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मांगा। रब्बना आतैना, मेराज अल्लाह ने बोला कल्ला। हर एक नबी आया, अल्लाह अफ़ज़ल के पास मांगा, रब्बना आतैना, अल्लाह तू दे, ए रब तू दे, ए रब तू दे। हर मखलूक मांगी, यहां तक कि फरिश्तों ने मांगा अल्लाह से। एक ही वाहिद बंदा ऐसा है, वम्मा बिन्नी मती का रब्बी का फादिस। कुरान में क्या बोला? वम्मा बिन्नी मती रब्बी का फादिस, करना तुम लोग उनका चर्चा, करना तुम उनका चर्चा जिसके चर्चे मैंने किए हैं, मैंने किए हैं, रब ने किए। आज तक रब सब तुझसे मांगते हैं, हाँ मैं अल्लाह हूं, मुझे से मांगो, मैं देता हूं, तुम मुझसे मांगो मैं दूंगा। जब जब तुमने मांगा मैंने दिया, तुम्हारी दुआएं कबूल करी। किसी की 2 दिन में तो, किसी की 30 दिन में, किसी के 5000 साल बाद अल्लाह ने दी। रब्बना आतैना, अल्लाह ने दिया। जब वक्त आता है, जब वक्त आता है हबीब का, तो हबीब के बोलना नहीं पड़ता कि रब्बना आतैना, नहीं बोलता। मेरा महबूब नहीं बोलता, मेरा आका नहीं बोलता कि रब्बना आतैना। अल्लाह खुद फरमाता इन्ना आतैना। अल्लाह खुद बोलता है इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, हर हाल में हमने तुझको बड़ी कसरत के साथ कौसर अता फरमा दी। अब कुछ बाकी ही ना रहा महबूब मेरे पास। इल्मैन से बात कर रहा हूं, इल्मैन कुरान से ही, हटूंगा नहीं हदीस से, बेफिक्र। आज तक नहीं हटा, 24 साल हो गए। कुरान से बताऊं, घबराना भी नहीं, बिंदास सुनती भी नहीं बोलना लोगों को। अल्लाह के पास कुछ बाकी ही ना रखा। क्यों? अल्लाह के पास कुछ बाकी ना रहा, कुछ भी बाकी ना रहा, सब अता कर दिया। जो बाकी था रब खुद, और रब भी अता हो गया। इन्ना आता ही ना, ए महबूब तुझे कसरत के साथ अता करा। हमने तुझे जन्नत की दीदार कराए, जन्नत की हूरें दिखाई, लोगों की जिंदगियों के बारे में बताया, कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जन्नत में जाने वाला है। छेला बंदा या हनान या बनान बोलते हुए जन्नत में से निकलेगा, जन्नत में जाएगा। जो छेला बंदा होगा, जो जन्नत में जाने वाला, उसका नाम होगा, अल्लाह का नाम लेता होगा, या हन्नान या मन्नान, उस सब का जिक्र बता दिया। हर चीज तो अता कर दी, रब तूने सब चीज अता कर दी। हाँ, तू अता करने वाला आया कब सामने? तो मेरा रब ने फरमा गई महबूब ये भी मत बोलना रब्बना आतैना,
ये भी रब्बना आतिना, मुझसे मांगना मत महबूब, मांगने के लिए तमाम मखलूक को बनाया है। तू तो सरदार है और कौसर के साथ तुझे अता करा है। तेरे मांगने के पहले तेरा रब तुझे दिखाई दे देगा। और रब चल के खुद फरमान आया, सुब्हानकल्लज़ी बिअब्दिही। क्या बोला कुरान पाक में? सुब्हानकल्लज़ी बिअब्दिही। ए महबूब, हम खुद तुझको लेने तेरे इस्तकबाल के लिए, मेराज के लिए आए हैं। अब यहां समझ में एक चीज नहीं आती आलिम उलमा के हिसाब से। बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और बुराक लेकर चली गई। अरे यार, बुराक एक बैठने की टेबल है। क्या है? बैठने का टेबल। और टेबल को साफ सुफ करने वाला, खिसकाने वाला जिब्रील। अब इस्तेकबाल के अंदर कोई आता है और साथ में टेबल पे कोई तो बैठना चाहिए। कभी कभी अगले सफर करने की मजा नहीं आती, ठीक ना? तो बोलता है मुगला, ए महबूब कह दे इन लोगों को, सुब्हानकल्लज़ी बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदुल अक्सा, मिनल मस्जिदुल हरम मिनल मस्जिदुल अक्सा। ले गई सुब्हानकल्लज़ी, ले गई वो पाक जात अपने नेक बंदे को। ले गई वो पाक जात अपने नेक बंदे को। तो पाक जात कौन? जिब्रील पाक है और नबी से ऊंचा है? नहीं हो सकता। खादिम कभी, गुलाम कभी राजा से ऊंचा नहीं हो सकता। हो सकता है? तो वो पाक जात कौन थी? तो फरमाता है मौला के वो मैं खुद था। अल्लाह खुद आया और फरमाया, सुब्हानकल्लज़ी, ए महबूब बोल दे इनसे, ले गई मुझको वो पाक जात जिसको तुम सजदा करते हो, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। और मुझसे कहा, ए महबूब चल, कुछ गुफ्तगू करनी है। क्या को गुफ्त कर होता है ना तुम्हारे मेरे घर में? कुछ बात सबके सामने नहीं होती, कुछ बात राज वाली होती है। मियाँ बीबी कर सकते हैं, बेटे को भी खबर नहीं। कुछ बेटा और माँ ऐसी बात करे जो बाप कुछ खबर नहीं। गुप्त। तो अल्लाह फरमाता है, तेरे दुनिया वाले गुफ्तगू में इकला करते हैं, तो दुनिया वालों को बता दे कि मैं तुझसे मोहब्बत कितनी करता हूं, कि मैं तुझे लेना, चल मेरे साथ, आज तेरी मेरी गुफ्तगू ऊपर होगी। चाहता तो रब यूं बात कर लेता, लेकिन रब ने फरमाया नहीं, महबूब अकेले में चल, अकेले में चल और दुनिया को बताते हुए चल। क्या बतावे? कि सबको आसमान को देखा, इब्राहिम आसमान पे है, साथ में रूह की शक्ल में, रूह की शक्ल में अल्लाह ने सातवां आसमान पे रखा। ईसा अलैहिस्सलाम लोहे महफूज चौथे आसमान पे, इस तरह सब नबियों खड़ा, इदरीस वगैरह सब आसमान रूह की शक्ल में। और फरमाया महबूब कह दे इन लोगों, इल्म इनसे बात कर रहा हूं, माइंड का खेल होगा खाली, कह दे इन लोगों को। तो नबी ने फरमाया वो इन्ना माना बसरूं मिथलकुम। क्या बोला कुरान ने? इन्ना माना बसरूं मिथलकुम। ए महबूब कह दे इन लोगों को कि मैं तुम्हारी तरह हूं। कितना मस्त अल्फाज बोला यार। अरे सुन, नबी हमारी तरह है, कुरान बोलता है। क्या बोलता है? इन्ना माना बसरुम, मैं तुम्हारी तरह हूं। उमर, फारूक, अबू बकर, उस्मान, तमाम साहबा को फिर मिस्लकुम। क्या फरमा दिया? मिस्लकुम, मैं तुम्हारी तरह हो, पर तुम मत कहना कि तुम मेरी तरह हो। मैं तो बसर बनकर इंसान जैसा आ गया, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं हो सकते। बसर तुम भी, बसर मैं भी,
मैं बसर बना, मैं बसर बनता हूं तो लोगों को जन्नत दिलाता हूं। तुम बसर थे तो जन्नत में थे। अबू बकर कलमा किसको देख के पढ़ा? उस्मान कलमा देख के किसको पढ़ा? अली कलमा देख के किसको पढ़ा? तमाम 1,24,000 साहबा ने देखा किसको? इन्ना माना बसरुम, नबी को देखा। क्या नबी के पहले उनके बाप दादा के पास इंसान ना थे? तो उनको देख के कलमे क्यों नहीं पढ़े? अरे ये कैसा बसर बनाया मौला, किसके आते ही तेरी अता ऐसी हो गई कि बंदा बंदा ना रहा, बंदा नवाज हो गया। कैसी अता? नबी को देखा, अबू बकर कलमा। अब अबू बकर के पास इतनी अल्लाह ने ताकत दे दी कि अबू बकर तेरा चेहरा पहले कोई देखता तो अबू बकर जानता अब तू मेरे साथ गार में 3 दिन बैठा, गारे सकीना, तो तेरी शक्ल को रौनक में बदल दी। लोग पहचान ना सके कि मोहम्मद कौन है। इन्ना माना बसरुम, मेरा नबी बसर है, हक है, कुरान फरमाता है। लेकिन पहले देख भाई मेरे, ये तो मेरे नबी का बड़ापन है। बड़ों की बड़ी बात होती है भाई, ये मौलवी थोड़ी है। बड़े की बड़ी बात होती है। दिल बड़ा रखो। अब जिस दिल के अंदर ना छोटा रहा ना बड़ा रहा, अल्लाह ने पूरे कायनात का इल्म भर दिया हो। अलम नसर लका सदक, कुरान है ना भाई। ए महबूब, हमने तेरे सीने को रहमत नूर से भर दिया, चक किया। इन्ना माना बसरुम। अब चल भाई, मेरा नबी अगर इंसान की तरह है तो तेरा दिल निकाल के दिखा। तेरी तरह है, मुल्ले की तरह है, खाली नमाज पढ़ना आया है, खाली बच्चे पैदा करना आया है, खाना खाना आया है, टॉयलेट बाथरूम होता है, सब कुछ तो इंसान की तरह। शादी की, घर बसाया, बच्चे हुए, खाना खाया, हज उम्रे किए, यही सब तो हम भी करते हैं। तो इन्ना माना बसरुम। फर्क क्या है? अरे बराबर उठा के देख किताब को, हर चीज उठा के देख। मैं तो कुरान को ही मानूंगा। अबे भाई, खाली कुरान को मानेगा मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कि कुरान को देखकर जीता हूं, कुरान को देखकर इबादत करता हूं, तो बेटा नमाज छोड़ दे। क्या छोड़ दे? नमाज छोड़ दे। क्यों? कुरान के अंदर खाली इतना ही लिखा हुआ कि मेरी सलात, क्या लिखा है? नमाज पढ़ो। हाँ, अब बढ़ कैसे पढ़ता है? मेरे नबी की अदा छोड़ो। अरे बता परी, नमाज पे चल, मेरे नबी की कॉफी भी मान ली, फिर भी कहता है कि मैं तो कुरान से चलता हूं। अच्छा तो बता, कुरान के अंदर सुभान रब्बियल अजीम कहां लिखा है? सुभान रब्बियल अजीम कहां लिखा है? वह अत्तहियात कहां लिखी है? अबे जब तक तुझको मेरे नबी की अता जो इंसानों को हो चुकी है, जो मखलूक को हो चुकी है, उसके पास जाकर वो अता ना ले ले। नबी की अता में अता, नबी तो रब की अता। नबी कौन? रब की अता हमें। अब नबी की अता अल्लाह की अता कुरान से राज, कुरान से राज, राज अहले बैत राज खोल। राज है, खोला तो अली ने। जब भी तो रब ने फरमाया अहले बैत
और कुरान इकट्ठे कयामत के दिन मेरे साथ होंगे, मेरे सामने होंगे और हौजे कौसर में मुझसे मिलने आएंगे। जो समझना चाहता हूं, हर एक ने मांगा रब्बना आता ही ना, अल्लाह तू अता कर। मेरे नबी को रब ने चल के दिया और मेरे नबी ने भी फिक्रे उम्मत मुस्तफा की, अल्लाह के बंदों की। ये अल्लाह तेरे बंदे हैं, मेरे उम्मती है, तेरे बंदे हैं मौला। तेरे बंदे तो पहले भी थे, आदम अलैहिस्सलाम के टाइम से बंदे आ रहे और बंदे का नाम सब में आता है, बंदे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, बिन आदम, कुरान, सही है। मौला ये कौन है? ये मेरे बंदे जैसे चला रहे, ठीक है मौला तेरे बंदे हैं, ये तेरे बंदे हैं मौला, तेरे बंदे हैं। मार मुझको रहे, बंदे तेरे हैं, मारा मुझको, तकलीफ तुझे क्यों? ए महबूब तू कहे तो पहाड़ों के नीचे कुचल दूं? रब बोला फिर दुनिया फना पानी हूं। ए मौला, ए नबी, तुझे पत्थर मारे ताइफ के अंदर, तू कहे तो पहाड़ों के नीचे कुचल दूं, चपट कर दूं, मार दूं इन लोग को। मौला तेरे बंदे हैं, मार मुझे रहे, अब फैसला तेरे नहीं मेरे हाथ में है। क्या फैसला है? रब तू मेरी राजी में राजी है? हाँ, तो मैं चाहता हूं ये मुझे नहीं जानता है, इनकी आने वाली नस्लें जान जाएगी, इसके लिए इनको वहां फता फरमा दे। अता हर तरह से नबी ने हमको करवाई अल्लाह से। देने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन मांगने वाले हाथ भी चाहिए ना भाई। तो हमारे पास कहां वो हाथ है, कहां वो निगाहें हैं, कहां वो दिल है, कहां वो इबादत है? ये तो मेरे महबूब का करम है। क्या है? मेरे महबूब का करम है कि हमारे लिए नबी ने हर तरह से मदद मांगी अल्लाह से। जब पैदा होते हैं तो कहते रब्बे हबली उम्मत, बकस दे मौला मेरी उम्मत को। कलमों से दूध पीते होते हैं, कलमों से तकदीर लिखी जाती है, मेरा नबी सुन के उसको बुझवा देता है। कहर आ जाता है, मेरा नबी बरसात ला देता है। ओ माकार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हर हाल में, हर हाल में मौला तेरे बंदों का तू हिसाब करता है। मौला तेरे बंदों का तू हिसाब करेगा, बरहक तू मालिक है, तू हिसाब करने वाली जात है। लेकिन तूने मुझको कह दिया बोला सोफे का युति का फतरदा, ए महबूब तुझे हम बहुत राजी करेंगे, और तूने कह दिया कि मेरा महबूब ओ माकर सल्ला का रहमतुल आलमीन, तो राजी तू कब करेगा? ढेर सारा देंगे। अरे ढेर सारा वहां किया, यहीं दे दिया, आखिरत में तो मिलना बाकी है, लेकिन यहां ढेर सारा दे दिया। क्या दिया? ढेर सारा। क्या दिया? क्या दिया? ए मौला मैं चाहता हूं कि कोई मदद को आए, कोई मदद को आए। बोल मेरे नबी क्या चाहता है? मेरे नबी तू क्या चाहता है? पूछा क्या चाहता है? तो फरमाया मौला सुना है मूसा ने अपने तेरे पास बारगाह में दुआ की कि मौला मुझको भी एक ऐसा बंदा दे जो नबी रसूल हो और मेरे ही खानदान में से हो। तो अल्लाह ने मूसा की बात मानी। रब्बना आता है ना, मुझे अता कर मौला, अल्लाह मुझे अता कर, मेरे खानदान में से ही मेरा एक भाई बना और उसको भी पैगंबरी सौंप जो मेरा सपोर्ट करे, मेरे साथ रहे। तो
हारून अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम उस वक्त नबी ना थे। मूसा की दुआ मांगी, अल्लाह से गिड़गिड़ाया तो मूसा को नबी मिल गए, भाई मिल गए, दोनों भाई नबी हो गए। वहां मांगा, वहां मांगा या मांगा, नबी ने सोचाई, अल्लाह ऐसा किया मेरी उम्मत को भी मददों की जरूरत है। और हारून अलैहिस्सलाम के जब दुआ मांगी गई, कुरान में का जिक्र है भाई, इल्म इनसे काट के चलता हूं, तुम जान रहे हो बात बदल गई है। जब वक्त मोहम्मद मुस्तफ़ा का आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नूर पर ले जाते हैं, मदहोसी में मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के हो जाते हैं, तो अल्लाह फरमाता है अंता मौलाना, क्या फरमाता है? अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ए महबूब, हमने तुझको मौला दिया, मौला दिया। अच्छा, मौला दिया, कौन मौला? कौन है मौला? मौला तो तू है ना रब, मौला तो रब है। और मौला का मतलब होता है मदद देने वाला। तो पहला मददगार अल्लाह, दूसरा मौला खुद मेरा नबी, मददगार नबी। तो नबी ने मौला से मौला को कहा, हमारे मौला ने उस रब्बे कायनात मौला को कहा कि मदद कर मौला मेरी उम्मत के खातिर। तो मांगा, खुद अल्लाह ने फरमाया अंता मौलाना, ए महबूब अन करीब तुझको हम देंगे। कहां से? नबी ने नहीं फरमाया कि मेरे रिश्ते में से, मेरे सगों में से, मेरे घर वालों में से या मेरे दोस्तों में से, नहीं, मौला मुझको अता कर तो तेरे घर में से, तेरे घर में से। अब तेरे घर में से मुझको अता कर। क्या आता है उसके घर में भाई? उसके घर में चार दीवार। क्या है उसके घर में? चार दीवारा है, ना नर है ना नारी है, ना कोई रहने वाला ना खाने वाला। अल्लाह का घर है, काबा सामने है। तेरे घर से दे, कैसे दे? घर में बिगर माँ बाप के तो मैं सिर्फ दो कुछ पैदा किया, माँ हव्वा और आदम, बाकी सबको माँ बाप दिए। अल्लाह के रसूल की ये दुआ कबूल कैसे करेगा अल्लाह? काबे के अंदर से अल्लाह के घर से मदद, कैसी मदद? अल्लाह के घर से दे। पॉइंट का खेल है बेटा। अल्लाह तेरे घर से दे, ये बयान को बहुत ही बोल चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अल्लाह तेरे घर से दे, महबूब दिया। तेरा रब सच्चा है, झूठ नहीं बोलता। ये नबी तू सच्चा, तेरा रब भी सच्चा। मेरा नबी सच्चा, मेरा नबी का रब भी सच्चा। अल्लाह के घर से दिया। ना अंदर औरत थी, ना कोई रहने वाला था, ना कोई आदमी था, ना बेटा था ना बेटी थी, कोई घर में रहने वाला नहीं। अल्लाह का घर बना हुआ था, तवाफ कर रहे, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे। जिब्रील, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा, मेरे महबूब ने वसवसा लाया कोई मददगार और मैं अता करना चाहता हूं। मैंने उससे कह दिया इन्ना अताइना, मैं अता करने वाला हूं। क्या अता करने वाला है मौला? देख, बिनते सादिया, फातिमा सादिया चक्कर लगा रही है, काबे के दरवाजे के पास आने वाली है। अबू मुतालिब की बीवी है, अबू मुतालिब की बीवी है, कुरैशी खानदान से है, आसमी घराना है। औरत घूम रही है। अगर ये दरवाजे के तरफ आ जाए ना तो इसको अंदर ले लेना, ये अमल से है। मौला उस औरत को अंदर ले लो, तेरे घर की इतनी पाक साफी के अंदर पाक साफ है, उस औरत को अंदर ले लो। तू नहीं जानता कौन आ रहा है, वो कौन कौन है? अरे ये वही तो है अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मौला तुम्हें हर हाल में मदद देने वाला है और हर कुफ्फारों पे तुम्हारी जीत होगी।
कुफ्फारों से जीतने वाला, इस्लाम को फैलाने वाला, दीन को कोने तक पहुंचाने वाला, हर मुसलमान के दिलों में छाने वाला आ रहा है। कौन है वो? मेरे नबी का मददगार, मेरे नबी का मददगार। अल्लाह दरवाजे पाए तो अंदर लाऊं, हाँ दरवाजे पाए तो अंदर लेना। जिब्रील गया, राह देख रहा, राह देख रहा, पेट से है, फातिमा कब तक आएगी दरवाजे पे? मौला तूने तो मेरे को इश्क भर दिया, तेरे नबी की मदद के अंदर मोहब्बत आ गई, तो मौला पहली मर्तबा तेरे हुक्म बिगर मैंने कोई काम ना किया। जिब्रील बोलता पहली मर्तबा तेरे हुक्म को ना करता हूं। तू दरवाजे की बात करता है, मैं दरवाजा नहीं काबे का कोना तोड़ के ही लेता हूं। भाई जिब्रील ने पहली मर्तबा रब ने पूछा, जिब्रील मेरे काबे का दरवाजा जो इब्राहिम ने निशानी बना के रखी मेरी, तूने तोड़ दिया। मौला तू जिस तरह इसके करता है तेरे मोहम्मद से, आने वाला इतना बुलंद है तब मुझसे रहा ना गया, और दरवाजा खोलने के पहले मैंने कोना ही तोड़ दिया। कोना तोड़ते ही सादिया फातिमा को अंदर ले गया। कौन आया भाई? कहां से आया? वो घर किसका है? कोई का घर था वो? अबू तालिब का घर था? अली का घर था? नबी का घर था? नहीं। किसका घर था? अल्लाह का। तो अल्लाह ने अपने घर में अंता मौलाना मेरे मौला अली की विलादत की। कहा ये वो तथीरा है, ये वो पाक जात है। कुरान में लोगों को बोला तथीरा, ना समझ सके तो फरमाया ये मेरा अली पाक साहब है, तो सुन लिया। लेकिन अल्लाह ने तो आयत देने के पहले आता ही ना, तुम समझो मेरे भाई बोलने का, इन्ना आता ही ना, महबूब मांगने के पहले दिया। तू बोलता अली को पाक कर दे, मेरे तो बचपन में पैदाई काबे में करी, पैदाई काबे में हुआ, और काबे में जब पैदा होता है कोई घंटी नहीं, कोई धोने वाला नहीं, कोई साफ सुफ करने वाला नहीं। सादिया पैदा करती है, अली को लेके मुस्कुरा के घर के बाहर। काबा कौन धोया रे? काबा कौन धोया? पाक साहब किसने किया? अबे पाक साहब, मुल्ले बोलने वाले कि पाक साहब, अबे पाक साहब की जरूर उनको होती है जो मौलवी बन के बैठा है, जो मौलवी बनकर बैठे हैं, चंद किताबों को लेकर बैठे हैं, जो फिरका पस्ती वाले हैं, और जो नबी का गिरोह वाले हैं, उनकी तो नफ्सी पाक है। ये तो मुल्लों को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, तथीरा, पाक साफ कर रखा है तेरी लेबेत को। पर गौर करे वो काबे के अंदर कैसे नापाक हुआ होगा? नापाक हो या काबा नापाक हो सकता है? हाँ हुआ। बैतुल मुकद्दस, काबे दो है, सही बात है। हरम अभी नबी का, हमारा काबा, पहले काबा मस्जिद अक्सा, तो मस्जिद अक्सा में मरियम जाती है, अल्लाह बोला बाहर आओ। क्यों? ईसा आने वाले, ईसा आने वाले हैं, तो मरियम को बाहर निकाला गया, दरवाजे के बाहर आओ, मस्जिद के बाहर आ जाओ, मस्जिद खराब हो जाएगी, मस्जिद खराब हो जाए। अरे नबी आने वाला है भाई, नबी आने वाला है, तो मस्जिद के बाहर, नबी की मां को मस्जिद के बाहर, वो भी मरियम जिसको पे फूक जिब्रील ने मारी, बिगर आदमी के छुए, तो भी बाहर। अरे अल्लाह, ये कैसा तेरा निजाम है? ये तेरा निजाम कैसा है? अरे ये तो देख,
जो आर्या है वो ईसा है, जो आर्या है मस्जिद अक्सा में वो ईसा है, वो नबी रसूल है। बिल्कुल, वो नबी है, वो रसूल है, मलाइकत कुतुबी रसूली बड़े दर्जे वाले हैं, और ये मेरे नबी का गुलाम है। एक नबी मस्जिद अक्सा में आता है तो अल्लाह बाहर निकलता है, नापाक हो जाएगी। नबी का गुलाम अली आता है तो काबे में लेता है। क्यों लिया भाई? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया मैं उन सबसे ज्यादा दुनिया में किसी से मोहब्बत करता हूं। अल्लाह दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, और नबी जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो अली शेर खुदा है। और अली शेर खुदा को पूछा दुनिया में तुम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो नबी ने फरमाया कि हम मुझसे जो मोहब्बत करता है, मेरे रब से जो मोहब्बत करता है, उसी का नाम हजरत अली शेर खुदा है। बयान बहुत मेरी कर चुका हूं, खाली समझाना था, मेरे वक्त लाना था करीब कि हम किसकी उम्मत में है, किसकी अता हमारे पे चल रही है। उस मन कुन तो मौला, उस अली की अता। लोगों ने इनके बारे में बहुत गुप्त रखा है, कुछ मसले इनके बताते हो चलो वक्त के हिसाब से, कि अली शेर खुदा कर जो करीम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ए अली तेरी और मेरी मिसाल हारून और मूसा जैसी है। पहली हदीस। दूसरी मरतबा फिर आई हदीस, ए अली तेरी मिसाल ईसा जैसी है। बोला नबी क्यों? इसलिए कि कुछ लोग तुझे खुदा बना बैठेंगे और कुछ लोग तुझे तेरे से गुप्त रखेंगे। जिस तरह ईसा को लोगों ने खुदा बनाया और किसी ने गुप्त रखा, तो तेरी मिसाल भी ऐसी होगी कि तुझे नबी से मुझसे आगे ले जाएंगे, और कुछ लोग तेरे लिए गुप्त रखेंगे। कुछ लोग तुझे नहीं मानेंगे और कुछ लोग तेरे को बहुत आगे बढ़ा देंगे, और दोनों दो गिरोह। जिसने अली को आगे बढ़ाया वो भी जन्नम, जिसने नबी का गुप्त रखा वो भी जन्नम। तो मौला मेरी मदद इनको कैसे मिलेगी? कौन से बंदे हैं, कौन से बंदे हैं जिसको मेरी मदद मिलेगी? तो फरमाया अली जो सहाबा के, जो सहाबा मेरे सहाबा है, उन सहाबों को जो गिरोह है, इसी तरह एक गिरोह होगा और एक ही नबी का कलमा होगा, और एक ही नबी की हदीस लेके चलेंगे, एक ही नबी के कायदे लेके चलेंगे। जो मेरे सहाबा के कायदे लेके चलेगा वही अली तुझसे मोहब्बत करेगा। अब जो सहाबा को गलत बोले वो अली वाला ही नहीं है। अली वाला वही है जो सहाबा से मोहब्बत करे। नबी के वहां फिरके ना थे, हमने करा फिरके पस्ती, हमने खराजी रखे, शिया हमने बनाया, हम में से बने है इंसान बसता है, वो हम में से बने हैं, हम नहीं है, वो हम में से बने हैं। बिन आदम की औलादी है लेकिन हम जैसे नहीं है। हमारे लिए दर्जात अली का वही बुलंद बताया है जो नबी ने कहा है। जो नबी ने कहा है, नबी ने कहा है कि मेरी अता है, उम्मत मुस्तफा मेरी अता, अली तुमको मैंने दिया। बिल्कुल बिल्कुल अली तुमको मैंने दिया। अब आए थोड़ा और आगे पीछे चले कुरान और हदीस को लेके। कुम कदीर का मैदान बराबर, मक्का का छेला सफर, लौट कर आ रहे हैं, गदीर का मैदान है, 1,25,000 साहबा है। कुछ साहबा नबी के आगे पहुंच चुके हैं घोड़े लेके, कुछ उधर खड़े हैं। नबी ने मैदान देखा, रुक गए और बुलाया बिलाल, जो आगे चलेगा उनको बुला लाओ, जो आगे चलेगा उनको बुला। सबको बुलाया, मैदान में भेगा खड़ा, मैदान में भेगी खड़ा करके बोला मेरे नबी ने, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? मैं तुम्हारा मौला हूं? हाँ मौले हैं आप मेरा मौला है। अबू बकर बोले मौला है आपने हमको बहुत मदद करी। अरबी में मौला का मतलब होता है मदद करने वाला,
और ये मेरी मदद करे, मौला है। हाँ मौला है मेरा नबी, हम ईमान रखते कि आप हमारे मौला हो। रब मौला, रब ने आपको मौला बनाकर भेजा, आप हमारे मौला हो। मैं मौला हूं और मैंने अपने मौलायत के होने की तुम्हें सब चीज पूरी की। हाँ की। जब तुम कुफ्र के करीब जा रहे थे मैं तुम्हें इस्लाम में लाया, तुम्हारा वहां कहर आ गया, क्या मैंने तो पानी बरसाया। जब तुमने मुझको आजमाया, उंगली से चांद को मैंने तोड़ के दिखाया। हर चीज तुम खुद ही रब के करीब करा, सजदे के लायक बनाया, शिर्क से तुमको बचाया। हाँ तो मैं तुम्हारा मौला खरी। हाँ मानते हो? हाँ मानते हैं। हाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हमारे मौला हो तो सुनो, फरमाया अब सुनो कि अगर जो भी मुझको मौला मानता है, जो मुझको मौला माना, हाँ अगर दुनिया में जो भी मुझको मौला माने, जो भी मुझको मौला माने, तो अब ये भी सुन ले। हाथ पकड़ा, खड़ा किया और फरमाया मन कुंत मौला फाज़ाहुन अलीउल मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। दिमाग यहां पे ठहर जाता है मेरा। क्या हो जाता है? ठहर जाता है कि इसकी तफसीर में क्या करा होगा लोगों ने। नबी जिनके मौला उनका अली। फिर से बोला आप खुद ही, नबी जिनके मौला उन्हीं के अली मौला। तो नबी किसके मौला? खाली अबू बकर के, साहबा के, तबे के, ताबीन के, वलियों के, मोमिनों के? हक साहबा, तबे, ताबीन, वली, औलिया, मोमिन, सबके नबी मौला, सबके नबी मौला। तो कुरान ने फरमाया वो अम्मा बिन्नी मती रब्बी का फहदिस करो उनका चर्चा जो मेरे नेक बंदे हैं। नेक बंदा जब बनता है जब मोमिन होता है। और नबी ने फरमाया मैं तमाम मोमिनों का मौला, मैं तमाम मोमिनों का मौला। और मैं जिसने मुझको मौला माना वो अली को भी मौला माने। तो अली तो साहबी है, अबू बकर से उम्र में छोटे हैं, उमर फारूक से छोटे हैं, मौला हो गए। साहबा के मौला, मोमिनों के भी मौला। अरे गौर कर भाई, फिर से आ पीछे थोड़ा, और फिर से आ थोड़ा पीछे। नबी किसका मौला? तदब वाल के सब में खड़े रहे। बिल्कुल 1,23,999 मिनल मस्जिद अल अक्सा खड़े रहे। किसके लिए? मौला आ रहे हैं। आदम से लेके ईसा तक तमाम नबी मेरे नबी के पीछे। और फरमाया ये हमारा मौला नबी, मेरा आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह, तमाम नबियों के भी मौला। अब गौर कर बेटा मेरे भाई, एक चंद किताब पढ़ने वाले मुल्ले देख, मेरा अली किसका मौला? किसका मौला हुआ? वो तो आदम का भी मौला हो गया, वो तो ईसा का भी मौला हो गया, वो तो मूसा का भी मौला हो गया। अरे यहां तक के बताओ वो तो जिब्रील का भी मौला है, तमाम फरिश्तों का मौला है, मददगार है। अंता मौलाना फंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन। अली वो मौला है जो सबकी मदद करने के लिए आया है। क्या करना आया? मदद करने के लिए आया है। और आह क्या नबी की मदद करी है। आए अपनी जगह पे, जो मेरे को मुकाम पूरा करना है। अली शेर खुदा कर मुझे करीम की उम्र मुबारक, उम्र मुबारक 5 साल। कितने साल की? 5 साल की उम्र मेरे अली की, मेरा मौला आका की। 5 साल की उम्र के अंदर
सरकार के पास जाके खड़े हो गए। मस्जिद हरम सेन के पास खड़े हैं, माँ खदीजा कुबरा भी खड़ी है, दोनों सजदे में, नमाज हो रही है। जबकि नमाज उस वक्त नहीं आई, नमाज तो मेराज में आई। उसके पहले कौन सी नमाज? नमाज तो बाद में आई, ये तो नमाज के पहले कौन सी नमाज? अरे नबी को नमाज दी, अरे दी नहीं, नबी के पास तो पहले से ही थी, ये तो नबी ने उम्मत के लिए ली, मेराज से उम्मत के लिए लिए, नबी के पास तो इबादत पहले से थी। सरकार ने नमाज पढ़ी, आप खड़े रहे, खदीजा भी खड़ी है, नमाज में सरकार ने सलाम फेर दिया। क्या फेरा? सलाम फेरा। अली बोले, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, पॉइंट नॉट एट, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मेरे बाप के, ए मेरे चाचा के या मेरे बड़े बाप के भाई, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ए मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे थे? लली, ये नमाज कर रहा था मैं। ये क्या होता है? ये अल्लाह के सामने सजदा होता है। अच्छा, तो मैं करूं क्या? मैं करूं? अली, करने तो दूं मैं, बात इतनी है, जाओ घर, अभी सजदा ना करो। अली, सजदा ना करो, जाओ घर और अपने बाबा अबू तालिब से, मेरे चाचा से पूछो कि क्या मैं जो करता हूं तुम्हें इजाजत देते हैं? आ रही अबू मुतालिब के पास, बाबा के पास अली गए और फरमाने लगे, बाबा जान, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई से देखकर आया, मस्जिद में अजीब तरह के नमाज पढ़ रहे हैं, सर झुका रहे काबे की तरफ, क्या मैं उनकी तरह करूं? तुम इजाजत देते हो? और उन्होंने फरमाया है कि मैं रसूल बनकर आया हूं, तो वो रसूल बने तो क्या वो कलमा पढ़े मैं पढ़ लूं और वो जैसा करे मैं ऐसा करूं? तो अबू तालिब फरमाते हैं कि मुझसे बेहतर, पॉइंट नॉट, मुझसे बेहतर, तुझसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद करते हैं, वो तेज जो जैसा बोले ऐसा कर लेना। अब यहां उस मुल्लों के समझ में नहीं आती, कहते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। क्या बोलता है? अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, नबी के हयाती में कलमा नहीं पढ़ा। अबे कैसी लाया रे, कलमा नहीं पढ़ा होता, ये बता कलमा पहले के मोहब्बत पहले? बोल रहे आलिम, बोल मुल्ले, उठा तेरी जो भी किताब उठानी हो। मैं तो अनपढ़ रे, खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई डिग्री की मोहर नहीं कि छीनेगा, पहले से छीना हुआ हूं, बीके इलाज हूं, कोड़ी के भाव में भी खरीद लिया, एहसान है, कहां था कहां ला दिया, एहसान है उस जात का जिसको औलाद रसूल बोलता है, एहसान है मुझ पर, एहसान है। पूछे उस मौलवी से कि अबू मुतालिब कलमा नहीं पढ़ते, अली को इजाजत दे दी, कौन सा बाप ऐसा होगा दुनिया का, आप बताइए, कि जो बाप इनकार करता हो काम करने से और बेटे को इजाजत दे? बोलिए भाई, बोलिए, आप बोलिए ना यार, हाँ ना तो जवाब दे यार, कोई नहीं बोलिए। बाप को पसंद ना हो तो बेटे को करने देगा? अरे बेटे को बोलता है कर, तेरे लिए बेहतर है, सोचेगा मेरा मोहम्मद, वो मुझसे ज्यादा चाहता है, सोचेगा। सोचा, गए, या रसूल अल्लाह, बाबा ने इजाजत दे दी। फिर नबी ने फरमाया आओ नमाज पढ़ो। ठीक, नमाज खलास। उम्र चलती रही, चलती रही, 11 साल की उम्र, मेरे को जाना अली पे, 11 साल की उम्र, नबी पे रसूलियत की वही तो आ गई, लेकिन कौम को पुकारने के लिए वही नहीं थी, तो वही नाजिल हुई, इकरा बिस्मि रब्बिका,
ए मेरे महबूब, एक गैब की खबर रखने वाले नबी, ये अपने रब को तकने वाले नबी, बुला तेरे खानदान वालों को, तेरे रिश्तेदारों वालों को और कह कि मैं नबी रसूल हूं। छोड़ दो उन बुत पस्तियों को जो तुमने हाथों से बनाए। मौला बोलू, बोल। बुलाया, क्या करेंगे, कैसे बुलाएंगे, बेगी करूं? हाँ अली, खानदान वालों को बुलाना है, पॉइंट नोट करना है। क्या बोलना चाहता हूं, तुम यहां भेगी किसके लिए हो, ये साबित हो जाएगा कुरान और हदीसों से, नबी की हदीस है। अली, खानदान वालों को भेगी करना है और उनको खबर देनी कि मैं रसूल हूं। और मैं खबर देना चाहता हूं कि दिन फैले, दिन फैले, लोगों को बुलाओ दीन के लिए। मैं उनको समझाऊंगा, लोगों को बुलाओ दीन के लिए, लोगों को बुलाओ अली दीन के लिए। ये रसूल करीम, मैं खड़ा हूं आपकी मदद के लिए। अली बोले मैं जाऊंगा रसूल अल्लाह, बोल के आऊंगा। अली ने फरमाया एक काम करो अली, कहना खाने की भी दावत है। ठीक है। अली नबी का हुक्म सुना, अतिउल रसूल, अल्लाह की रसूल की बात मानी, अतिउल्लाह अतिउल रसूल। भागे, पहले ही दरवाजा खखड़ाया, अबू लहब। मेरे नबी ने बुलाया। फिर खखड़ा अबू जहल, मेरे नबी ने बुलाया। अबू सुफियान, नबी ने बुलाया। बड़े बड़े गुंडे थे, अरे बड़े डाकू थे बाप, लूट मारे। ऐसे डाकू के घर जा जाके बड़े बड़े सबको बुलवाया। कहां भेगी करा रहे भाई, मस्जिद थी क्या वहां, मक्का में थे क्या, क्या खानगा बनी थी अपनी तरह, कोई मैदान था वहां नहीं, कहां आया। अरे मुल्ले, जिस जगह तू बोलता है जिसके पास ईमान नहीं है, कलमा नहीं है, वो बेकलमे वाले के घर के अंदर अल्लाह के रसूल ने पहला ही दिन फैलाया। अबू मुतालिब के घर में। किसके घर में? अबू मुतालिब के घर में बैठे और दिन फैलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सरकार ने फरमाया, ए अबू ज़ैल, मेरे चाचा, मेरे रिश्तेदारों, अल्लाह ने मुझको आप दहुआ रसूलो बनाकर भेजा है। खाने को तो खा लिया रे गुंडों ने। जब बात नबी ने हक बोली, मुंह फिराकर चलने लगे, तो उसके अंदर खजूर हाथ में खड़ी है, खाना लोग खा रहे, बिरयानी मुसल्ले, 11 साल का दांत में आधी खजूर खा रहा है। सुना कि सब मुंह इधर उधर करके जा रहे हैं, खजूर फेंकी और फरमाया ऊंचे पांव करे, एड़ीज पंजे से खड़ा हुआ और फरमाया, या अली, मैं मददगार हूं और मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हो। पहला बंदा पूरी कायनात का इस्लाम सबके सामने इज़हार करने वाला, पूरे खानदान के सामने इज़हार करने वाला, उसका नाम मौला अली है। पहली जात 11 साल की उम्र में जिस बंदे ने इस्लाम कबूल करा, पहला बंदा दुनिया का मेरे नबी मान रखने वाला। अबू बकर तो बाद में, उम्रों में उमर नबी के बराबर की थी उनकी, ये अव्वली में थे, 11 वर्ष की उम्र में ईमान ला। अब कितनी फेरी हुआ भाई? 200 फेरी। कितने फेरी? 200 फेरी। बयान हुआ, खानगा में हुआ, सेन में हुआ। वो घर किसका था, वो सेन किसकी थी? अबे मुल्ले, तू बोलता है इसने कलमा नहीं पढ़ा, डाउटफुल में है, अबू मुतालिब ईमान में है कि नहीं है? पहले मुल्ले को पूछना पड़ेगा, ईमान का मतलब तो समझा, कलमे पे फिर आते हैं। पहले ईमान का मतलब तो समझा, फिर कलमे पे आते हैं। 200 महफिल सजी, अबू मुतालिब के घर पे सजी। अगर अबू मुतालिब मेरे नबी से चिढ़ते, मेरे नबी से दीन से मुंह मोड़ते, तो 20 दिन या 40 दिन जो मिजलिस चलियो चलाने घर में देते। अबू मुतालिब, तुम्हारा क्या ख्याल है? सब तो मुंह मोड़ के चले जा रहे, तुम्हारा क्या ख्याल है? ए मेरे नबी, तू हक पर है? पॉइंट नोट। खुलासा हदीस क्या करता हूं? अरे दुनिया के होने में चले जा,
इसकी जिम्मेदारी क़यामत की मेरी है, पकड़ना मेरा दामन। किसने बताया? अबू मुतालिब ने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे भतीजे, मेरा ईमान है कि तू हक पे है। अरे हक पे बोलना इसको तो ईमान कहते हैं, इसी को तो हक में कहते हैं। तो जाहिर कलमा क्यों नहीं पढ़ रहा? जाहिर सबके सामने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? बराबर हदीस को गौर करा, हदीस को गौर तो कर रहे मुल्ले। क्या था? अरे वहां क्या बोला बेटा, अगर जाहिर कलमा में सबके सामने पढ़ लेता हूं, पहले से तेरे इतने दुश्मन है, पहले से मेरे मोहम्मद तेरे इतने दुश्मन है, अगर जाहिर कलमा पढ़ लूंगा तो लोग और दुश्मन बन जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में क्या है? हक को तो जाहिर, हक को तो बातिल। कुरान में लिखा ना रे, अल्लाह है, दिखता है रे क्या? दिखता है? जन्नत है, देखी क्या रे? जन्नम है, देखी क्या रे? कब्र का अंधेरा है, देखा क्या रे? बिगर देखे ईमान लिया है, बिगर देखे ईमान लाए, तो उसने भी बिगर मेरे नबी को तकलीफ पड़े ईमान था। अबू मुतालिब ईमान वाले थे। क्या थे? ईमान वाले थे। जब ही तो बोला था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलो मक्का के उधर बरसात का, ये अल्लाह कोहरा आ गया है, मर रहे लोग, मैं खुरैश हूं, मुझे इब्राहिम की औलाद समझकर दुआ कराने के लिए लाए हैं, पर बहुत सूखा पड़ा है। छोटा सा बच्चा खूबसूरत अबू तालिब के हाथ में, चलो चाचा मैं आऊं, हाँ चल। चिट्टे रंग, जब मोहम्मद चलते हैं 5 साल की उम्र में, तो काबे की दीवार को चौड़ा दिया पीठ, और फरमाया मौला इस कुरैश खानदान के चिट्टे वाले रंग के सदके में बरसात दे। अबे तू ईमान तो अब मांगता है, अरे वो तो 5 साल पहले ईमान लेकर आ गए थे। कि ये कौन सा बच्चा है? मेरे नबी पे ईमान लाना, यही तो रिसालत है, यही रिसालत है। और ईमान का मतलब ही होता है रिसालत में रखना। तौहीद को तो हर कोई मानता है, अल्लाह फरमाता है मेरी रिसालत को मान, मेरी रिसालत को मान। अल्लाह ने अपने होने पे खाली फैसला करा होता तो कब्र के अंदर मन रब्बों का बोलते जन्नत मिल जाती। अल्लाह ने फरमाया मन रब्बों का, अल्लाह कोई बात नहीं, दीन इस्लाम कोई बात नहीं। अरे दो बोल दिया, 5 क्यों नहीं करा? अबे मेरे होना होता, कुन फाया कुन बोल के सबको अल्लाह बुलवाता। मैं तो रिसालत की राह देखता हूं कि तू जब बोले जब दिया, ऐसा तो रिसालत की मसला आता है। अबू मुतालिब ईमान वाले थे। क्या थे? और सुना है मैंने आलिमों से, कुछ चाहने वालों से, कि नबी जिस चीज को छू लेते हैं वो जलती नहीं है। तो जिसकी गोद में मोहम्मद हो, जिसको साथ लिए बिगर मोहम्मद के रहते ना हो, जिसके आजू बाजू मोहम्मद घूमते हो, जो मोहम्मद के खातिर खुद जान देने तैयार है, 3 साल खानदान को छोड़ने तैयार है। अब आप कितनी दलील लेगा ईमान की? अल्लाह ने भी इतनी दलील नहीं मांगी हमारे से। ये कौन सी कौम आ गई रे भाई, जो कहती है अबू मुतालिब अली की औलाद, अली का बाप, ईमान बिगड़ का था, कुफ्र की मौत मरा। अच्छा भाई सही बोला तूने, क्यों? फैसला अभी रब ने नहीं किया, तूने कर दिया। कौन कुफ्फार है, कौन मोमिन है, कौन मुसलमान है? अरे 5 टाइम का नमाज पढ़ने वाला है, उसको भी पता नहीं कि मरवा कौन सी हालत में। ये कौन से मुल्ले आ गए रे, जो मरने के बाद हिसाब खुद ही कर ले रहे? फिर बोलता अल्लाह, अरे अल्लाह को सौंपना। फिर मुतालिब का क्या होने का है? अबू मुतालिब का क्या होने का है? कुफ्फार है कि ईमान वाले हैं? तेरी भाषा में बात करता हूं मुल्ले, कि बता
ये फैसला रब पे छोड़ना। हाँ चल हदीस पे भी आ जा। किसी मुसलमान के वहां बच्चा पैदा होता है, कलमे वाले के वहां बच्चा पैदा होता है, वो माँ और वो बाप, वो माँ और वो बाप अपने बेटा या बेटी गोद में रखती है, तोतली जीबान से, अपनी भाषा में आड़ी टेढ़ी जीबान में वो अल्लाह का नाम लेता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं रहमत से जाग जाता हूं और उसके माँ बापों की मग़फ़िरत कर देता हूं। मैंने बोला रे मेरे घर का है क्या? मेरे नबी के घर का है। तुम्हारी औलादों को मेरा दीन सिखाओ, मेरा नाम सिखाओ और उसे कहो ला इलाहा बोले। जब बच्चा तोतली जीबान में ला इलाहा बोलता है, अल्लाहू अकबर बोलता है, तो अल्लाह फरमाता है, नबी के चाहने ने फरमाया कि अल्लाह उसके माँ बापों की बख्शिश कर देता है। अरे आम बच्चा है, मालूम नहीं बच्चा बड़ा होकर जन्नती होगा कि जन्नती होगा, खाली उसने अल्लाह का नाम लिया, माँ और बाप को बख्श दिया। खुद बच्चे का मालूम नहीं कि जन्नती के जन्नमी, आलिम के जालिम है। माँ बापों को पैदा होते एक मर्तबा अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोला, अल्लाह ने माँ बाप को बख्श दिया। हाँ शरीयत है। हर कोई मुल्ला बोलेगा रे पक्की शरीयत है। क्यों? बचत वाली पेड़ ढूंढते रहे मुल्ले कि बचत कहाँ होती है। चावल के नीचे गोश्त रखा जाए, बोले चावल दिया, अबे अंधा है, नीचे बोटी होती है, बिरयानी बनती ऐसी है। तो वो लोग के मामले ऐसे है। समझ में आ गई ना? जो ना समझ सके ईमान क्या है, जो ना समझ सके कि ईमान क्या है। अरे काम बच्चा कलमा पढ़ता है, ला इलाहा बोलता है, अल्लाह का नाम लेता है, माँ बाप की बख्शिश हो जाती है। अरे जिसके बाप का बेटा तमाम मोमिनों का मौला, तमाम मोमिनों का मौला, तमाम वलियों का मौला, तमाम साहबा का मौला, तमाम ईमान वालों का मौला, ईमान वालों का, मोमिन वालों का, और नबी भी मोमिन, आदम भी मोमिन, मूसा भी मोमिन, तमाम मोमिनों का मौला। मेरी उम्मत के एक अल्फाज हो रहा है जिसमें कि मेरी उम्मत के तमाम मोमिनों का मौला अली। अब जो अली सबका ईमान बनता हो, उसके हुक्म पे हुब्बे अली जिसके अमाल पे लिखा हो, वो जन्नत में जाता हो, अली का नाम लिख जाए जन्नत में चले जाए। क्या? अली का, अली मौला का नाम अमाल नामे पे लिखा जाए तो जन्नती हो जाए। अरे जिसने पैदा करा जन्नत में कैसे जाएगा रे? वो जन्नत में कैसे जाएगा? जा सकता? नहीं जा सकता। जिसने अली का गुब्ज रखा हो वो जन्नती है। हदीस समझे? नमाज पढ़ी पढ़ भाई, कुरान पढ़ी पढ़ भाई, हज पढ़ा पढ़ भाई, कुर्बानी करी कर भाई। अली के बारे में क्या ख्याल है? क्या बात है? कुर्बानी, हज, उम्रा, नमाज, रोजा। अब अली के बारे में क्या ख्याल है? मैं नहीं मानता तो पढ़ मत, पढ़ी मत, हिस्से वाला ही नहीं तू जिसके लिए पढ़ रहा। अगर ये सब की कबूलात करानी है तो अली वाला बन, अली वाला बन। मन कुन तो मौला फाज़ाहुन अली वली मौला। तमाम मोमिनों का मौला अली मौला है, और ये वो अली है जिससे वहां दुआ करके और फरमाते हैं आगे, और बताऊं कि अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है वो तुझसे मोहब्बत कर दे। क्या बात है? सुभान अल्लाह। अली से जो मोहब्बत करता है, आलिम की पहले चलाओ, आलिम वाली सही हदीस में लिखा है, सनद हदीस 1,25,000 साहबा के सामने बात है। अली सबका मौला। अब जो अली से मोहब्बत करता है और मुझसे मोहब्बत करता है, जो अली से गुब्ज रखता है और नबी से गुब्ज रखता है, अली से जो मोहब्बत करेगा वो नबी से मोहब्बत करेगा, और जो नबी से मोहब्बत करेगा वो खुदा से मोहब्बत करेगा। सही है? और जिसने नबी को नाराज कर दिया वो अल्लाह मोहब्बत करेगा? नबी को राजी करा, फैसला तेरा हक में अच्छा है,
और नबी को नाराज करा तो अल्लाह नाराज, कितने भी ने सजदे कर ले। बात तो ही खड़ी ना हदीस से मुताबिक। तो यहां बात और कर दिया गया, अनफुसना अनफुसकुम, क्या बात है, वाह भाई वाह। अली मेरी नफ्स है, अली मेरी जान है, अली मेरा पंजे तन है, तन है, पंजे तन है। तो अली को बराबर और इल्म इस्लाम में डाल के देखे तो क्या करा, अरे लोगों इसको मोमिन वली मान लेना, अली से मोहब्बत कर लेना मेरे भाई, सुन्नी बन जाना, वरना मोहम्मद दुआ मांगे या ना मांगे रबी तुझे बाइकआउट कर देगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रबी बाइकआउट कर देगा। जिस रब पे तू सजदा करता था, जिस रब का नाम लेता था, जिस रब का कुरान पढ़ता था, उस रब ने सजदा करवाने वाले को बोला रोक, अंता मौलाना फंसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन, मददगार है अली, तेरी नमाज का मददगार, तेरे रोजे का मददगार, तेरी आखिरत का मददगार, तेरी कायनात आखिरत के दिन का मददगार। तो जब अली की मदद ही नहीं ले रहा तो करता क्यों है भाई? क्यों? अब तो नबी ने बोल दिया हदीस के अंदर कि जो मुझसे गया वो रब से गया, और मुझसे वो गया जो अली का दुश्मन है। तब बाइक पूरा डिपार्टमेंट पंजे तन पर आ गया और मोमिनों का फैसला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा और देखता है क्या वली वाला कौन है। क्या देखता है अल्लाह? अली वाला कौन है, पंजे तन वाला कौन है। रब ने ये नहीं देखा सजदे वाला कौन है। टाइम कम है, समेट रहा हूं। कल इंशाल्लाह फिर अली मौला का चलाना है, मुहर्रम का चौथा चांद इंशाल्लाह। कल 6 दिनों का मौला अली की शान के बारे में जो बनेगा, बाकी भी मुहर्रम चलाना है। आप गौर करें बराबर घर में बैठ के मैं क्या बोला, सजदे वाला, हज उम्रे वाला जो भी हो, उसकी मकबूलियत कबूलात अली पे है। किस पे है? अब सजदे रब को कितना बुला ले तो रब फरमाता ये बता, अलाए बेदिल्लाह सालेहीन, क्या बात है, सजदा करा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, अल्लाहु अकबर, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समाद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हर कुरान की आयत पढ़ ली, सजदे में सर भी रुक दिया, लंबी लंबी 2 कलाक तक खींच के सजदा गया। पर रब बोलता चुप, शांत रहे, बैठ जा, मत उठक बैठक कर, अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भेज। और महबूब पे सलाम भेजा तो फिर बोला नहीं रे, ये बड़ी बात नहीं है, तू सलाम भेजता है तो अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ, वो तो मेरा भी काम है। तो क्या करे, भेज उस पे सलाम जिससे मेरा नबी मोहब्बत करता है, भेज उस पे सलाम, अलाए बेदिल्लाह सालेहीन, भेज उस पे सलाम जो मोमिन है, और मोमिन खुद मौलाए अली है। मेरे अहले बैत पे सलाम भेज। अरे तेरी नमाज की कबूलात भी तो अहले बैत से है। अब जो सबसे बेहतरीन जो इबादत है वो नमाज, और नमाज को तरासा नूर जैसा थाल में भरता है अल्लाह, और कहता है जब तक ये नूर गिनाएगा नहीं जब तक अली का नाम नहीं। अब अली का गुब्ज रख ले और अत्तहियात भी पढ़ ले, क्या मतलब कहा? तूने तो वही काम करा कि अत्तहियात भी पढ़ी और अली से गुब्ज भी रखा, हमेशा ही। हाँ, तू वैसा ही है जैसे पहले थे, बगल में मूर्ति लाते थे और नमाज पढ़ते थे। नबी ने बोला छोड़ो, कुछ ने छोड़ दी, सुन्नी हो गए, और किसी ने पकड़ के रखी, फिर भी आज भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आगे बोलने की जरूरी, समझ रहे हो? आईना रखा है नबी ने, मेरा नबी मिसलुकुम, आईना है मेरा नबी। प्यार से देखेगा तो सूरत मुस्तफा बद्दुआ दिखेगी, और गुब्स करके देखेगा तो तेरी सूरत भयंकर दिखेगी जैसे अबू जहल को दिखी। मेरे नबी को प्यार से बोला साहबा ने, वद्दुहा लैली जा सजर, ए महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कसम है मुझको तेरे चेहरे की, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लैलन कसम है मुझको तेरे जुल्फे की जो चेहरे पे आती है। अल्लाह कसम चेहरे की बाल की खाता है। और अबू जहल आता है, बोलता है कितनी बेकार सूरत है, बोलकर चला गया। अबू बकर ने बोला नबी ये आपकी कितनी बेकार सूरत बोल के गया। हाँ अबू बकर तुम नहीं जानते क्या, इसने अपनी सूरत मुझ में देखी, तुम्हारे क्या लगता है? बोला तुम तो मेरे आका हो, तो देख तेरा दर्जा कहाँ है वो कहाँ है। अबू बकर की निशानी मौजूद। अबू लहब तेरा कहाँ है? अबू जेल तेरा कहाँ है? अरे जा, अबू जेल का रहने का घर था, मौत तो कहीं और हुई, फना हो गया, वो घर जा था, आज भी मदीना में वहां बाथरूम बना हुआ है। अल्लाह ने तो निशानी वाला घर भी ना छोड़ा रे, नापाक था, नापाकी में भर दिया। अरे अली मौला से मोहब्बत करे, अली मौला से मोहब्बत करे, क्योंकि अली वो चीज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनफुसना अनफुसकुम, अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली जिस्मों का जिस्मी है, लम्हों का लम्ही है, इल्मों का इल्मी है, जिस जानों का जान है। क्यों बोला भाई? छेला मसला, टाइम कम है। बहुत लोगों ने तुमने बयान सुन रखा है, मैंने उसको बहुत फेरी किया, आपने भी सुना होगा। बहुत सारे मौलाना बोलते हैं, हमारे सुन्नी भाई बोलते हैं, कुछ सुन्नी डरते हैं खाली कब सियाना बन जाए। अरे बोल रहे बाउल, अली का नाम लेने वाले सियानी होते रहे, मोमिन होते हैं। आई समझ में? नबी ने फरमाया अली मैं जा रहा हूं, हिजरत का वक्त आ चुका है, अब मेरी जगह पे सोना, जिसने मेरे को पैसे रखने दिए हैं या कर्ज है, ये पैसे आप रखो, सुबह में इनको देकर मेरे पास आना। जी ठीक है। अली ने नबी की कमली ली। कमली किसकी थी रे? किसके पास थी रे? नबी की कमली में, कलमी नबी की कमली नबी की, और कर अली सो रहा है। फरिश्ते झुरमुट हो गया, जहां करे मौला, हाँ इधर आओ फरिश्तों, ए जिब्राइल मिकाइल इधर आओ। तुम तो बोलते थे हम तो भाई भाई है। जिब्रील और मिकाइल दोनों फरिश्ते हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ए मिकाइल तुम कहते हम भाई जैसे हैं, हाँ तो मैं चाहता हूं तुम में से कौन है जो जान देगा, किसी की रूह खलास कर दूंगा, किसी को मिटा दूंगा, तुम में से कौन एक दूसरे पे जान देने तैयार है? जिब्रील भी खामोश, मिकाइल भी खामोश, हम जिब्रील भी खामोश, और अब मर गए तो मिट गए, उठेंगे नहीं, यहां पे ही मिट जाएंगे, यहां पे ही मिट जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। खामोश। आ देख, आ देख, ये मोहम्मद का भाई, मोहम्मद इसका भाई। जिब्रील ने देखा फरिश्ते गुमसुम के खड़े हैं, क्या देख रहे हैं कि 40 तलवार नबी के लिए खड़ी है, 80 आंखें नबी के इंतजार में निकलेंगे, मार देंगे। घर का दरवाजा खोला, अंदर जाके देखते हैं तो एक कमली ओढ़ के सो रहा है। मारने की कोशिश तो करे कि नबी को कत्ल करना है। अल्लाह फरमाता जाओ, तुम तो भाई भाई एक दूसरे में जान नहीं दे सकते। अरे ये मोहब्बत है मेरे मोहम्मद से, अली जान देने तैयार है, जाओ उसके पैरे में खड़े हो जाओ। अली के पैर के पास खड़े हो गए और बोला अगर ये हमला करते हैं इनको शहीद तुम खुद कर देना। अरे जिसकी पेरेदारी में जिब्रील आ जाए वो तो मौला अली है। मौला अली का ईमान नबी पे था। मेरे नबी ने फरमाया सुबह में तू आएगा तो यकीनन मेरा अली आएगा। अली बिंदास हो रहा है कि फिक्र मुझको नहीं है मारे, फिक्र ये है कि मुस्तफा से मिलूंगा। उनका ईमान मजबूत था और अली को भी मालूम था मुझे मार देंगे, दुश्मन ढूंढ रहे। अली बिंदास सो रहा है। क्यों सो रहा है? डर नहीं लगी? अली कैसे डरता? ईमान मजबूत है। नबी ने फरमाया सुबह में मिलेगा। इसको कहते हैं ईमान। ये ईमान अली का है। कहां से आया? दिलाने वाली जात अल्लाह की, देने वाली जात अल्लाह की। अरे इसके अंदर जिसने पैदा करा वो भी तो शामिल था, जिसका नाम अबू तालिब था। तो अबू तालिब बरहक ईमान में है, ईमान वाले रहेंगे और यकीनन जन्नत के अंदर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन का फैसला हक पे
और अदल के साथ करेगा। हक पे अदल के साथ करेगा। अमीरुल मोमिन अली बिन अबू तालिब, बिल्कुल सर। अमीरुल मोमिन बिन अबू तालिब, अली इब्ने अबू तालिब, हसन इब्ने अली अबू तालिब, हुसैन इब्ने अली अबू तालिब। अरे गुनहगार बाप दादा होता तो सब औलाद रसूल के पीछे नाम लगता। ईमान वाला था अबू तालिब, तो आज भी नाम लिया जाता है हुसैन का, तो दादा के साथ भी मिलाया जाता है। अरे हाशमी घराना है मेरे भाई, बड़े दिल वाला है। कोई खामोशी में जान देता है, कोई जाहिर में देता है, कोई खुल के कलमा पढ़ता है, तो कोई गुप्त में रखता है। खामोशी इबादत करना भी अल्लाह को बहुत पसंद है रे भाई। नमाज जब चालू बस पड़ गया, समेट लिया, नमाज आई, नबी ने नमाज दी, छुप के पढ़ रहा है। औगन 40 इंसान, औगन 40 साहबा मेरे नबी इमाम, 40वां बोल बोल भाई बोल यार बोल। इसका नाम लिए बिगड़ तो बयान मौलाली का पूरा नहीं होगा, इनका नाम तो लेना ही पड़ेगा। हदीस में बोला जो मेरे उम्र का नाम ले रहे बयान ना करे। 40वां आया तलवार के साथ, अल्लाह नबी हम हक पे हैं। हाँ उमर तुम हक पे हो, तुम्हारा फैसला अल्लाह जन्नत में करेगा मरने के बाद है। तो नमाज छुप के क्यों? अली उमर खड़ा है, चले बाहर। सोच रहे मेरे भाई नबी डरते क्या किससे? क्यों नमाज छुप के पढ़ी गई? क्यों कलमे छुप के पढ़े गए? क्यों कुरान छुप के पढ़ा गया? नबी ने फरमाया था वक्त के साथ इजहार कर। बिल्कुल। अरे खलास कर दिया अबू तालिब का खेल। वक्त के साथ इजहार कर। बिलाल की मां ने भी ईमान लाया था, वक्त के साथ इजहार करा। बेटा मैं भी ईमान लाती हूं, इन लोग को ना बताती नहीं कि ईमान वाली हूं, तू भी ऐसा बोल दे कि नहीं लाया पर ईमान रख। कितनी हदीसा दूं, मर जाऊंगा मैं बता बता के, इतनी हदीसा। बस इतना ही समझ लो कि हमको तो किसी ईमान वाले की हदीस पे तो बोले पे ईमान रखना ही है। अरे सच्चा मोमिन वो है, सच्चा मुसलमान वो है कि मेरी नबी की तारीफ अगर कोई कुफ्फार भी करे तो उस पे ईमान रख ले। उसी का नाम तो अबू बकर सिद्दीक है। आ गया समझ आपके कि मेराज हुई? हाँ हुई। किसने बोला? अबू जहल ने बोला, मान लिया। हाँ अबू जहल तू बोलता है? हाँ तुम्हारा मोहम्मद बोलता मुझे मेराज हुई। हाँ तेरा तो नहीं है पर तूने कानों सुना? हाँ तो जा मैं कहता हूँ मेराज हुई। किसके कहने पे कबूला? अब ऐसे तो यार मैं मालूम नहीं कैसे मरूंगा, पर अभी हाल तो मैं मुसलमान तो खरी। तो मैं खुद कहता हूँ तालिब मान वाले थे। जिसका बेटा मनकुन तो मौला हो तो उसका बाप कैसा हो। कुछ आलिम उलमा की गलती से आज भी हमारे अंदर झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ईमान होना जरूरी है। और ईमान का नाम है खुद अहल बैत। क्या है? अहल बैत से मोहब्बत करना। जिसने अहल बैत से मोहब्बत करी वो अल्लाह उसके रसूल का हो गया। जिसने अहले बैत से गुब्ज रखा वो सजदा करने के भी नामुराद हो गया। ओ मालैना इन्नल अब्रार सल्लु अलल हबीब।